खबर आप तक न्यूज इंडिया के एक लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसको आपने सबने बहुत सराहा है। आज मैं मुलाकात कराता हूं आपकी एक ऐसी शख्सियत से जो कम उम्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने हैं, मोहित अग्रवाल। नमस्कार, खबर आप तक न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। हम आज मुलाकात करते हैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहित अग्रवाल जी से। मोहित भाई, बहुत सारी बातें हैं आज हम एक मुलाकात में आपसे करना चाहते हैं। धन्यवाद विकल जी। तो बातचीत का सिर्फ सिलसिला यहाँ से शुरू करें कि आप एक व्यापारिक परिवार से हैं, पृष्ठभूमि भी आपकी वो है। आपका जैसे जैसे राजनीतिक वातावरण वैसे परिवार में तो था, लेकिन पिता राजनीति में नहीं थे, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। तो किस तरह से एकदम आपके दिमाग में आया जिस समय आप पढ़ते थे कि कैसे आपने एजुकेशन के काल में कि आपको राजनीति करना है? एजुकेशन मेरी पहले तो विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ा हूँ, शिवपुरी में, जो गांधी पार्क पे है। 10th क्लास तक, 11th और 12th मैंने किया है नंबर 2 क्रमांक 2 से। कॉलेजिंग मेरी झांसी हुई है, बीकॉम मैंने किया है टैक्सेशन से, और उसके बाद मैंने LLB की है। और उस समय तक तो दिमाग में ऐसा कभी था नहीं कि राजनीति करनी है, लेकिन शुरू से हमारे जो दादाजी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं श्री सावल दास जी गुप्ता, वो कांग्रेसी थे और हमेशा से उनकी विचारधारा जो थी वो कांग्रेस की थी। तो उन्हीं को देख देख के हम लोगों के मन में जो विचारधारा है वो कांग्रेस की रही है। इस तरह से आपका जो पायदर्पण हुआ राजनीति की ओर, तो क्या एजुकेशन लाइन से हो गया था या उसके बाद फिर आपने इसको ज्वाइन किया कांग्रेस? क्या था कि कई लोग, अब चूंकि व्यापारिक राजनीतिक शहर छोटा है अपना, सब लोग मिलने जुलने वाले रहते ही हैं, तो कई लोग कहते थे कि नहीं आप आओ पॉलिटिक्स में आओ, पॉलिटिक्स में आओ कि कुछ करेंगे, नया करेंगे, क्योंकि शहर काफ़ी पिछड़ गया है शिवपुरी हर चीज़ में, चाहे व्यापारिक हो और चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, बहुत पिछड़ गया है। तो कई लोग कहते थे कि अपन लोग आए, जुड़ें, जिससे अपन कुछ अच्छा कर सकें अपने लोगों के लिए, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो तो आए, उनने अपनी नौकरी जहाँ पे करी या अपनी राजनीति जहाँ पे करी और वो तो गए। अब चूंकि आपके और हमारे परिवार को, बच्चों को, परिवार के लोगों को तो शिवपुरी में ही रहना है, तो शिवपुरी का निर्णय आपको और हमको लेना है कि इसको अपन को कैसे बनाना है। इस कारण आप राजनीति, तो इस कारण से थोड़ा ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जब आए तो आपको सबसे पहले तो आप कांग्रेस के मेंबरशिप आपने ली जी, उसके बाद फिर एक आपको पद भी दिया गया जी, शहर जिला कांग्रेस के। हाँ, शहर ब्लॉक का मुझे अध्यक्ष बनाया गया सबसे पहले 2020 में, और फिर उसके बाद से मैं लगभग कंटिन्यू रहा उस पद पर अभी 16 अगस्त 2025 तक। और 16 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन जो लिस्ट आई हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस से, उसमें मुझे पूरे जिले का जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी कि मैं इस पद पे अब कार्य करूँ। आपका कार्य हमने देखा, जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष थे उस वक्त में आप, उसमें बहुत अच्छा कार्य आपने किया, इसलिए आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए तो हम आपके धन्यवाद है कि आप कुछ कई बार हमने आपसे बातचीत की है। एक्चुअली 2 बातें और जानते हैं। कांग्रेस में आने के बाद एक जब आप आए तो वातावरण पूरा का पूरा चेंज मिला आपको कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है जी, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से सत्ता में है। कमलनाथ जी बीच में कुछ दिन के लिए आए, तो ये विपरीत अवस्था में आप कैसा महसूस करते हैं कांग्रेस में काम करने? नहीं, विपरीत स्थिति में आप और अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं। और इस समय तो जो लगातार बीजेपी की सरकार है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है झूठे वादे करने में। मतलब रोज़ एक नई घोषणा आप इनसे करा लो, लेकिन अगर अपन इनसे पूछें कि पिछली घोषणा पे क्या हुआ, तो मत पूछो यार तू सवाल कर लो। मतलब मैंने कई पत्रकारों के इंटरव्यू देखे हैं, जब वो पूछते हैं किसी नेता से कि जी आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं शहर में, क्या पुराने मीटर खराब हो गए, तो इस बात का भी उनको कोई जवाब नहीं होता कि अपन बदल क्यों रहे हैं। ये विपरीत स्थितियाँ तो हैं। हाँ, आपके लिए काम, लेकिन अच्छा लगता है। किस तरह से आपने एक रूपरेखा अभी तक बनाई है पिछले दिनों से, जब से आप अध्यक्ष बने हैं? किस तरह से आप काम कर रहे हैं? क्या आपका एक तरीका है काम करने का? जब आप चर्चा में रहते हैं, मीडिया में हमेशा आपको कवरेज मिलता है, तो क्या नई बात आपके दिमाग में, कैसी योजना है, भविष्य की योजना है, वर्तमान में किस तरह काम कर रहे हैं? एक्चुअल में जो वादे करती है बीजेपी, हम जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अपने वादे पूरे करें। और जो ये काम जैसे
आज हमारे शहर में पानी की व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है, दूषित पानी आ रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था टोटल बिगड़ी हुई है। यातायात की व्यवस्था टोटल ठप है। आप अभी किसी भी चौराहे पे चले जाओ, आपको जाम मिलेगा, लेकिन वसूली करते हुए चारों नौकों पे आपको यातायात पुलिस के कर्मचारी बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन शहर में वो यातायात व्यवस्था बनाते आपको नहीं दिखेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज खुल गया है, लेकिन उसमें फैकल्टी के नाम पर काफ़ी पद खाली पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों को जहाँ पे चिकित्सीय लाभ ही नहीं मिलता। वो कहते हैं रेफर टू ग्वालियर। तो रोजगार को लेके भी यही स्थिति बनी हुई है। कोई उद्योग हमारे यहाँ है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी बड़ी नहीं है, तो बच्चों को पलायन भारी करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी, रोजगार के लिए भी भारी जाना पड़ता है। नहीं, पूरे जिले में जब आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस के आपके पदाधिकारी काम कर रहे हैं, तो क्या उनको क्या रणनीति आपने दी कि किस तरह वो काम करें? क्या उनकी प्लानिंग से? प्लानिंग ये है कि जो इनकी विफलताएं हैं वो लोगों को बताना, और जो चीज़ें अपन को ज़रूरत है, जिन चीज़ों की जो मैंने अभी आपको बताया, रोजगार की, अच्छे स्वास्थ्य की, शिक्षा की, शहर में साफ सफाई हो, यातायात व्यवस्था अच्छी हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तो उसकी प्लानिंग लोगों तक घर घर पहुंचाना, उसके लिए रैलियां करना, आंदोलन करना, जिससे लोगों को पता पड़े कि अपन को कैसा शिवपुरी चाहिए। निसंदेह आप काम अच्छा कर रहे हैं। क्या आंदोलन ही एक मात्र साधन है, जन जागरूकता एक साधन है, या इसके अलावा भी कोई आपने प्लान किया है? नहीं, देखिए, आज हम जो हैं धरातल की बात कर रहा हाँ, हूं। धरातल की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि गांधीवादी विचारधारा के हैं, तो हम पे आंदोलन बचता है, और जो बचता है वो यही बचता है कि हम लोगों को समझाएं, बताएं, जागरूक करें। इसके अलावा हम हिंसा तो कर ही नहीं सकते। नहीं, वो तो ठीक है। तो अभी तक आपकी जो कार्य समिति बनी है वो पूरी कार्य समिति का बन चुकी है लगभग? हाँ, लगभग अभी थोड़े पद और घोषणा होना बाकी है, तो 15-20 दिन में वो और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, देखिएगा, जब तैयारी आप चूंकि चुनाव भी बहुत करीब आने, धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो क्या तैयारियां अभी से कुछ तय हुई हैं आपकी कि जैसे कि मान लीजिए कि अन्य विधानसभाओं में, जहां हम एक विधानसभा छोड़ के अन्य विधानसभाओं में तैयारी आपने शुरू की हो, किस तरह से आपकी रणनीति बनाई है आपने? एक्चुअल में रणनीति में सारे समाजों को हम जोड़ रहे हैं, कि जिससे कि होता क्या है कि कोई समाज छूट जाता है तो वो कहता है भाई हमें पार्टी ने जोड़ा नहीं। तो हम ऐसी गलती नहीं कर रहे कि हम किसी समाज को छूटे हमसे। हम सारे समाजों को जोड़ के और सारे समाजों को ध्यान में रखते हुए काम को कर रहे हैं। जो अभी तक हमने अपनी कमेटियां बनाई हैं उनका गठन भी हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि भाई सभी लोग हमसे जुड़ें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समाज में पहुंच पाए कि अपन को करना है। राहुल जी के नेतृत्व में आपकी बड़ी कार्यशाला हुई, ये मुझे पहली बार लगा कि पूरे मध्य प्रदेश में इतने सब आप जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने जो रणनीति बताई है कि किस तरह कैंडिडेट का चयन करेंगे, किस तरह से आप आगे तक जाएंगे, क्योंकि नगर पालिका भी करीब है, 1 साल बाद नगर पालिका, विधानसभा हमारे सामने जो हमारी पचमढ़ी में पाठशाला हुई थी 10 दिन की, उसमें बहुत सी चीज़ें, उन चीज़ों को लेके हमें ट्रेनिंग दी गई थी। यह समझाया गया था कि आज हमें समाज में सुधार लाने के लिए किस तरीके से काम को करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जाती हैं तो हमको उनको फोकस करना है, हमें अपने विचार किस ढंग से रखने हैं, हमें अपने आंदोलन किस मर्यादा में रह के करने हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें ब्रीफ किया था कि हमें वर्किंग कैसे करनी है, काम कैसे करना है। तो उसमें उसके आधार पर एक रणनीति बनाकर वो काम चल रहा है। तो ऊपर से प्रदेश से कोई आदेश होता है आपको नियमित रूप से प्रदेश कार्यालय से कि ये काम करना चाहिए? प्रदेश से भी कार्यालय आते हैं, काम आते हैं और बताते हैं कि हमें कौन सा आंदोलन कब करना है, और ऑल इंडिया कांग्रेस से भी आते हैं कि हमें कब किस तरीके से कौन सा कार्य करना है। तो बिल्कुल प्रदेश और ऑल इंडिया कांग्रेस दोनों ही इस बार बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं कि जिससे सारे काम बेहतर ढंग से हो सके। तो वो मैंने आपसे सवाल किया कि इससे अब जो चुनाव होंगे उसमें कैंडिडेट ऊपर से चुने जाते हैं, हमेशा ही देखा है, हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी यही स्थिति होती है कि जिलाध्यक्ष से उतनी बात की जाती है और जो वहाँ तक उनका पहुँच होती है वो जाती है। इस बार जैसे अभी नगर निकाय के चुनाव आने हैं, जिसमें नगर पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे अपने यहाँ, तो हमारे यहाँ क्या इस बार वार्ड कमेटियाँ बना रहे हैं। हर वार्ड कमेटी में लगभग मिनिमम 25 मेंबर रखे जा रहे हैं। तो जब टिकट की बात आएगी, जिसमें जैसे पार्षद का चुनाव होता है नगर पंचायत और नगर पालिका में, और नगर अध्यक्ष का चुनाव होता है, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसमें जो पंचायत कमेटियां हैं या वार्ड कमेटियां हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि वो किसको प्रपोज करते हैं कि किसको हमें टिकट देना चाहिए। तो उन कमेटियों की इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिससे कि जीतने वाले प्रत्याशी कैंडिडेटों को टिकट मिल पाए। निश्चित तौर पे ये सभी पंचायतों में होगा। हाँ, पंचायतों वार्ड कमेटियों में, वार्ड कमेटी जो नगर पंचायत है उनमें भी सब। तो क्या अभी पहला आपका जो वो है कि नगर पालिका और नगर पंचायत आपका? जी, अभी तो पहला फेज तो नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत इसी का रहने वाला है।
ये विधानसभा में क्या ऐसा तो इस बार आप चूंकि युवा हैं, आपने काम भी किया है और जमीनी स्तर से आप आए हैं, चूंकि शहर अध्यक्ष रह के फिर पूरे जिले की कमान आपने संभाली, तो तय वाली बात है कि आपको ज़्यादा अनुभव है। तो ऊपर से प्रदत्त नहीं है पहले की तरह कि किसी को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता था, एक नाम आता था और हो जाते थे। ऐसे मैंने बहुत सारे अध्यक्ष ऊपरी में देखे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि क्या विधानसभा की भी कोई आपकी तैयारी ऐसी कुछ अभी से धीरे धीरे चल रही है, क्या आपका प्लानिंग है? नहीं, अभी ऐसा विधानसभा को लेकर तो नहीं है। अभी तो पहला फोकस नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद और जिला पंचायतों का ही है। फिर उसके बाद अगर उसमें हमारे को लगता है कि जो अभी हम कर रहे हैं उसमें अगर हमारे प्रयोग सफल होते हैं तो हम उसी पैटर्न पे चलेंगे, नहीं तो फिर ऊपर से जैसे भी निर्देश हमें प्रदेश से और ऑल इंडिया कांग्रेस से मिलेंगे कि क्या करना चाहिए, फिर उस हिसाब से विधानसभा की तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने की। अब जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते एक बड़ा आम सवाल आया अभी इस समय, गैस की बहुत किल्लत है और लगातार बहुत सारे नागरिक परेशान हैं। गैस सिलेंडर का क्या रेट था और हमारी जो सरकार इनने गिराई कि वो सिलेंडर रख के बैठ जाते थे संसद के बाहर और मीडिया बहुत ज़्यादा उसको दिखाती थी कि भाई कितनी किल्लत है और कितनी महंगाई बढ़ गई है। 400-450 रुपये का सिलेंडर आता था, आज हमारे जहाँ अपन शुक्री बैठे हैं 992 रुपये का सिलेंडर आता है और उसके बाद भी किल्लत है सिलेंडर की। आज लाइनें लगी पड़ी हैं, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा और लोगों को समझना चाहिए कि उस समय जब 400-450 का सिलेंडर महंगा था और आज 992 रुपये का सिलेंडर हो गया है, तो ये विफलता है केंद्र में बीजेपी सरकार की और राज्य में बीजेपी सरकार की। एक बात छोटी सी कि इतनी सब अब विफलताएं हैं, इतना सरकार इनकी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी विफलताएं हैं, काम नहीं हो रहा है, आप बता रहे थे कि रोजगार की समस्या के साथ हर तरह की समस्या है, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैंने शुरू में ही आपसे बोला कि जो बड़े अधिकारी आते हैं उन्हें हमारे शहर से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आते हैं साल 2 साल 6 महीने के लिए आते हैं, अपनी कामों करके चले जाते हैं। इस शहर में आपको और हमको रहना है, तो मैं तो शहर के सभी लोगों से अपील ये करूँगा कि इस शहर का भविष्य क्या होना चाहिए। जो बाहर से आयातित नेता और अधिकारी कर्मचारी तय नहीं करेंगे, ये आपको हमको तय करना है, क्योंकि आपको हमको हमारे परिवार को हमारे आपके बच्चों को शहर में रहना है। तो ये आपको और हमको मिलकर तय करना चाहिए कि हमारा शहर कैसा हो। तो क्या कहना चाहते हैं नगरवासियों से आप? मैं नगरवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि सब एक हो, गवर्नमेंट की जो भी गलत नीति है उनका खुल के विरोध करें और बिल्कुल करें विरोध, और अगर उसके बाद नहीं मानती तो उन्हें पटका नहीं दें, अपने वोट का प्रयोग करें, कांग्रेस को मौका दें इस बार। धन्यवाद। अभी हम बातचीत कर रहे थे जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहित अग्रवाल जी से। इस मुलाकात के बाद हम अगली शख्सियत से आपको अगले एपिसोड में मुलाकात कराएंगे।